गुड इवनिंग टू ऑल। हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स विद अनीता में। लास्ट की क्लासेस में हमने वायरस के बारे में स्टडी की थी, उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसके टाइप्स देखे थे, उसको किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया है, उसके जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे वो भी देख चुके हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज को दूसरा नाम भी कहते हैं ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को खाने वाले। ये वो वायरसेस होते हैं जो अटैक करते हैं किस पे, बैक्टीरिया पे। इनका शेप कैसा होता है, टेडपोल लाइक, यू कैन सी इन द पिक्चर्स, ठीक है, लुक्स लाइक अ टेडपोल लाइक दिख रहे हैं, ये आपकी पिक्चर है, ठीक है, लुक्स लाइक अ टेडपोल। वायरसेस, इसकी अगर डेफिनेशन कोई पूछे कि व्हाट इज़ बैक्टीरियोफाज, तो वायरसेस विच इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल आर नोन एज बैक्टीरियोफाज और वायरसेस ऑफ बैक्टीरिया। इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया के वायरसेस होते हैं। अब बात आती है कि सबसे पहले बैक्टीरियोफाज को डिस्कवर किसने किया था, तो ये फ्रेडरिक डब्ल्यू टॉड 1915 में किया था। फेलिक्स डी हैरले ने 1970 में इंडिपेंडेंटली किया था। इंडिपेंडेंटली का मतलब अलग अलग काम करके इन्होंने इस बैक्टीरियोफाज को डिस्कवर्स किया था। कहीं कहीं अभी आपने क्लासिफिकेशन देखा था फाइटोफजाइन, फजाइन एंड जूफजाइन के नाम से, तो इसको हम फेजेस भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज फेजेस। बैक्टीरियोफाज का सेकेंड नेम क्या है, फेजेस। नाउ क्या होते हैं, फेजेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि इनको किसी ना किसी होस्ट की ज़रूरत होती है अपने आप को मल्टीप्लेट करने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए इनको एक होस्ट बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये क्या है, वायरसेस हैं, फजाइन हैं, फेजेस हैं, यानी कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो इसका होस्ट क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। And they found in all such habitat where bacteria can survive, और वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। न्यूक्लिक एसिड, इसमें ईदर डीएनए और आरएनए दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। हम बैक्टीरियोफाज की बात कर रहे हैं कि टेडपोल लाइक दिखता है, उसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको अब हम समझ लेते हैं। ठीक है, पॉलीहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल उसका हेड है, ठीक है। आउटर कवरिंग इसकी क्या कहलाती है, दिस इज दी आउटर कवरिंग, दैट इज दी कैप्सिड, इसका हेड कहलाता है, ठीक है, ये इसका हेड हो गया कैप्सिड। न्यूक्लिक एसिड, इस कैप्सिड जो एनवेलप है उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, प्रेजेंट रहता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द न्यूक्लिक एसिड। ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, ठीक। दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वायरसेस, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द दिस नेक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ पे, दिस इज नोन एज द कॉलर। ये देखो कॉलर प्रेजेंट है, ठीक। इसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज विस्कर्स। इसके जो आपकी नेक है लंबी सी, इसमें क्या प्रेजेंट है, जो बॉडी स्ट्रक्चर है, शीट प्रेजेंट होती है, कवरिंग होती है, ठीक। नीचे क्या है, बेस प्लेट है, ये आपकी बेस प्लेट हो गई। इस बेस प्लेट से क्या निकले होते हैं, टेल फाइबर्स निकले होते हैं इस टाइप से। क्लियर, बेस प्लेट हो गई आपकी, ये देखो बेस प्लेट से आपके क्या निकले हैं, टेल फाइबर निकले हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पे क्या निकला होता है, इस टाइप से स्पाइक निकलता है, जो कि जब हम होस्ट में जाते हैं तो उसको पकड़ने में हेल्प करता है बैक्टीरियल सेल को। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफाज। जनरली अगर हम देखें तो ये आपका क्या हो गया, ये हेड पोर्शन हो गया, ठीक है, ये कॉलर पोर्शन हो गया, ठीक, ये इसका
टेल भी कह सकते हैं या बॉडी पोर्शन कह सकते हैं, और नीचे आपकी ये टेल पोर्शन हो गई बेस प्लेट से लगी हुई। क्लियर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफाज की। तो जो बैक्टीरियोफाज है उसको जनरली देखें तो इन्होंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टी फेजेस, वायरुलेंट और एवायरुलेंट, ये अलग अलग हैं। ठीक है। टी फेजेस में मतलब टी मतलब क्या होता है, टाइप, या टी डिनोट करता है, दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वर्ड टी, यानी कि टाइप। इसमें जो टी होते हैं वो टी इवन फाजेस भी हो सकते हैं, क्लियर, और टी ऑड फाजेस भी हो सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा T2, T4, T6। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए इवन फेजेस। क्या डिफरेंस होता है ऑड और इवन में, अभी हम देखते हैं। ठीक है। टी ऑड फेजेस क्या हो गए, T3, T5, T7, ये आपके क्या हो गए, टी ऑड फेजेस हो गए। अब डिफरेंस क्या होता है टी इवन फेजेस में होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल टेल एंड एंगुलर हेड प्रेजेंट होता है। क्लियर। टी फेजेस इवन में, ये हम बात कर रहे हैं इवन की। ठीक है, ये इवन की बात कर रहे हैं। इवन में आपका कॉन्ट्रैक्टाइल टेल और एंगुलर हेड प्रेजेंट होता है, और जो आपका ऑड फेजेस होता है उसमें नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है। क्लियर। एक डिफरेंस ये हो गया। एक चीज़ और मेजर डिफरेंस होता है कि इसके डीएनए में, किसके, टी इवन फेजेस के डीएनए में 5 मेथाइल हाइड्रोक्सी साइटोसिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर से देख लो, टी इवन फेजेस और टी ऑड फेजेस की अगर हम बात करें, टी इवन फेजेस में कॉन्ट्रैक्टाइल टेल और एंगुलर हेड होता है, और इसके डीएनए में 5 मेथाइल हाइड्रोक्सी साइटोसिन प्रेजेंट होता है। अगर हम टी ऑड फेजेस की बात करें तो पहला तो हो गया कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, और इसके डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, साइटोसिन प्रेजेंट होता है। क्लियर। ये बात हुई टी फेजेस की। इसको हमने ब्रॉडली डिवाइड किया है टी इवन फेजेस, जिसमें कि T2, T4, T6 बैक्टीरियोफाज आ जाते हैं, और टी ऑड फेजेस T3, T5, T7। डिफरेंस हमने दोनों का देख लिया है। नाउ वी आर कमिंग टू द वायरुलेंट एंड ए वायरुलेंट। वायरुलेंट को हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं लाइटिक फेसेस, और ए वायरुलेंट को कहते हैं लाइसोजेनिक फेसेस। ठीक है, अभी हम इसकी लाइफ साइकिल के थ्रू इसको समझेंगे कि क्या लाइटिक फेसेस होता है, क्या लाइसोजेनिक फेसेस होता है। थोड़ा सा होल्ड करते हैं और यहाँ पे समझ लेते हैं कि जब बैक्टीरिया किसी होस्ट को इन्फेक्ट करता है, ठीक, सॉरी, जब बैक्टीरियोफाज किसी होस्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो किस टाइप से उस बैक्टीरियल सेल पे अपना एंट्रेंस दिखाता है, उसको हम यहाँ पे पिक्चर के थ्रू, इमेज के थ्रू देख लेते हैं। क्लियर। देखो, यहाँ पे मान लो कोई बैक्टीरिया है, ये क्या है, आपका बैक्टीरिया है, होस्ट है। ठीक है, ये होस्ट है। यहाँ पे क्या हुआ, बैक्टीरियोफाज आया, ठीक है, उसने इस स्पाइक और टेल फाइबर के थ्रू क्या किया, पिनिंग की। पहले तो लैंड करेगा, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर जाएगा, इसको कहते हैं लैंडिंग। फिर उस पर अपना टेल और अपना स्पाइक जो प्रेजेंट था उसको इंसर्ट करेगा, दैट इज़ नोन एज स्पिनिंग और इंसर्टिंग, कुछ भी कह सकते हो। फिर क्या किया उसने, टेल अपना कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी नेक को, ठीक है, जो उसका नेक पोर्शन था उसको अंदर इंडल्ज किया। ये देखो, ये यहाँ पे नेक ऊपर है, यहाँ पे इसने क्या किया, अपने डीएनए, क्योंकि इसको मेन फंक्शन क्या होता है, अपना डीएनए ट्रांसफ़र करना है, तो टेल कॉन्ट्रैक्शन और पेनिट्रेशन हुआ। यहाँ पे डीएनए धीरे धीरे उसने अपना इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, पूरा बैक्टीरियोफाज नहीं जाता है किसी बैक्टीरिया सेल को इन्फेक्ट करने, वो क्या करता है, वो अपना डीएनए मटेरियल उसके अंदर इंसर्ट करता है।
क्लियर। अब हम समझते हैं कि लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या डिफरेंस होता है। दिस इज़ दी स्टार्टिंग फर्स्ट फेज है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट फेज है। यहाँ पे क्या हुआ, ये आपकी बैक्टीरियल सेल है, क्लियर। ये आपका होस्ट का डीएनए है, यानी कि बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक। यहाँ पे बैक्टीरियोफाज आया, ठीक। सेम इस इंसर्शन प्रोसेस के थ्रू पहले उसने क्या किया, उस पे लैंडिंग की, फिर उसमें पिनिंग किया, फिर उसमें पेनिट्रेशन किया और फिर अपना डीएनए इंजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे डीएनए इंजेक्ट होने जा रहा है। देखो इसने क्या किया, ये बैक्टीरियोफाज आया और इसने अपना डीएनए क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। ये किसका है, ये आपका बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, क्लियर। बैक्टीरियोफाज का डीएनए है यहाँ पे। फिर इसने क्या किया, अपनी मल्टीपल कॉपी किया, ठीक। बैक्टीरियोफाज ने क्या किया, मल्टीपल कॉपी बना ली, ठीक है, अपने आप को मल्टीपल और रिप्रोड्यूस किया, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, यहाँ पे इसने क्या किया, कॉसेज ऑफ लाइसिस ऑफ होस्ट सेल को ब्रेक डाउन कर दिया। यहाँ पे जो इसको हम जो लिटिक साइकिल होती है उसको कहते हैं मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, क्लियर। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, जितने टी हैं, टी फेजेस के होते हैं, चाहे वो इवन हो या ऑर्डर, वो लिटिक साइकिल ही करते हैं, क्लियर। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, लिटिक साइकिल जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसडक्शन के लिए, ठीक है। ये क्या कॉज करता है, किलिंग ऑफ होस्ट को ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसने टोटली अपना डीएनए इंडल्ज कर दिया होता है, क्लियर। तो यहाँ पे मल्टीपल कॉपी बन गई और यहाँ पे इसने अपना डीएनए उसमें अटैच कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है डिफरेंस, लिटिक साइकिल में लाइसिस होती है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ द होस्ट सेल होता है, डीएनए अपना जो होस्ट सेल होता है उसको किल कर देता है। इसको मास्टर स्लेव रिलेशनशिप भी कहते हैं, ट्रांसडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका जो जितने भी टी फेजेस के बैक्टीरियोफाज है, चाहे वो इवन हो या और, इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ वी आर कमिंग टू द लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज हो गई, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के बाद यहाँ पे आएगा, ये क्या करता है, ये अपना जो लाइसोजेनिक में होता है वो ब्रेक डाउन नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप, ठीक। ये लाइसिस कॉज नहीं करता, डू नॉट कॉज लाइसिस। यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल थी, बैक्टीरियोफाज ने इन्फेक्ट किया, इसने उसको लाइसिस ना करके यहीं पे अपना इंसर्शन कर लिया। ये आपका किसका है, ये आपका डीएनए है वायरस का, और ये डीएनए किसका था, ये बैक्टीरिया का था, ठीक है, ये बैक्टीरिया का डीएनए था। इन्होंने क्या किया, इंसर्ट कर लिया, लाइसिस नहीं की, उसी में जोड़ करके डुप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। डुप्लीकेट कर लिया, 1 से 2 बना दिया बीच में अपनी साइकिल, तो 2 आपके तैयार हो गए। उसके बाद आते हैं ये लिटिक फेज में, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिटिक साइकिल में पहुँचेंगे। लाइसोजेनिक में इंसर्शन होता है, कोई ब्रेक डाउन नहीं होता डीएनए का, डुप्लीकेशन हो गया इंसर्शन के बाद, मिक्स डीएनए जो बना है, ठीक है, उसने डुप्लीकेट किया, नए टाइप का आपका बैक्टीरियोफाज बना, देन दे विल गो इनटू दी, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, यहाँ पे डुप्लीकेशन कर लिया, यहाँ पे आपका वॉल फॉर्मेशन हो गया तो 2 बन गए, फिर यहाँ से ये लिटिक में एंटर करते हैं, ठीक है। ठीक, अगेन ये साइकिल रोटेट होती रहती है। अगेन देख लो, लिटिक साइकिल में लाइसिस होती है, इसमें जो होस्ट सेल हो जाता है टोटली किल हो जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में गेस्ट होस्ट रिलेशनशिप होता है, इसमें लाइसिस नहीं होती है, किलिंग नहीं होती, होस्ट सेल आपका लाइव रहता है, दोनों सर्वाइव करते हैं। हाँ, लाइसोजेनिक का अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे इसका टी फेजेस एग्जाम्पल है, इसका है लैम्डा फेजेस। ठीक है, तो ये थी लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल का। इसका एक स्केच डायग्राम, वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लाइटिक इन्फेक्शन एंड लाइसोजेनिक इन्फेक्शन। लाइटिक इन्फेक्शन में जैसा कि मैंने बताया, वायरस एंटर करता है सेल के अंदर, उसकी कॉपीज़ अपने आप बनाता है और होस्ट सेल को रप्चर कर देता है, यानी कि यहाँ पे लाइसिस हो रही है, ब्रेकडाउन ऑफ होस्ट सेल हो रहा है, होस्ट सेल क्विकली डाई हो जा रहा है। यहाँ पे सेल क्या हो जाती है, डाई हो जाती है, जैसे कोल्ड और फ्लू में होता है। ठीक है, लाइसोजेनिक में क्या होता है, वायरस एंटर करता है, इंसर्ट करता है डीएनए को होस्ट सेल के अंदर, वायरल डीएनए लाइज dormant in host DNA, replicate with the host DNA. Eventually virus enters lytic cycle, जैसे हर्पीज और HIV। देखो HIV वगैरह में, हर्पीज वगैरह में क्या होता है, अंदर ही अंदर बीमारी फैलती रहती है और बाद में ब्रस्टिंग हो जाती है, तब जाके डेथ होती है। पहले वहाँ पे लाइसोजेनिक इन्फेक्शन होता है, पूरी बॉडी में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, पता ही नहीं चलता है। बाद में जब पूरी बॉडी इन्फेक्ट हो जाती है, तब वो लिटिक इन्फेक्शन पहुँचता है, जहाँ पे वायरस का अचानक से रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किल होस्ट सेल टू मेक मोर वायरस पार्टिकल, फिर यहाँ पे लिटिक साइकिल में आ जाता है, फिर उसके बाद आपका होस्ट की यहाँ भी डेथ हो जाती है। ठीक है, लिटिक में आपका पर्टिकुलर सेल ख़त्म हो जाता है, वायरस फ्री हो जाता है, डिजीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसा कि हमको जनरली कोल्ड और फ्लू होता है। लेकिन लाइसोजेनिक दैट इज़ वेरी हार्मफुल, क्योंकि ये अपना वायरल डीएनए डॉर्मेंट कर देता है होस्ट डीएनए के अंदर। क्लियर? आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।